हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 साढ़े 4 बज रहा है। तो अभी से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया बाबू की वजह से। बाबू भी यहाँ पे खेल रही पीछे में, मेरे देख सकते हो। और आज पापा जी घर में नहीं है और हस्बैंड भी अभी ऑफिस में है। पापा जी अभी गए हैं शादी में। पापा जी को एक शादी में जाना था, उनको कार्ड आया था, तो वो शादी में गए हैं, वो कल आएंगे। मैंने सोचा आज व्लॉगिंग की शुरुआत कर देती हूँ अभी से। पापा जी जा रहे थे तभी तो उतना टाइम मिल नहीं पाया उनको, मतलब खाना वाना बनाना था, फिर जल्दी जल्दी उनको भेजना था क्योंकि वो शादी भी आज ही है और आज ही जा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जाएंगे तो अच्छा रहता है ना, इसलिए। देखो रोने लगी। इसके वजह से मैं कुछ भी ब्लॉग कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे इसकी परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं कुछ भी शूट कर ही नहीं पाती हूँ इसकी वजह से सुबह से। फिर भी मैंने सोचा अभी से थोड़ा सा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर देती हूँ, जो भी हो पाएगा रात तक मैं दिखाती हूँ। वैसे मेरा भी शादी में जाने का मन था। मेरे ससुराल में ही शादी है, मतलब मेरे चचेरे ससुर जी हैं, उनके बेटे की शादी है, तो वो बाराती जाएंगे, तो इसलिए बारात जाने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है लड़के की शादी में, इसलिए फिर पापा जी ने बोला कि छोड़ दो तुम, होगा तो उसका रिसेप्शन में चले जाना जब होगा। तो वही मैंने सोचा कि ठीक है, जब पापा जी भी मना ही कर रहे हैं तो छोड़ ही देते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। और बाबू को भी थोड़ा सा सर्दी जैसा जुकाम जैसा लग रहा था, इसलिए मैं सोची कि इसको लेकर घर में ही रह जाती हूँ मैं। ये थोड़ा सा शैतानी भी कर रही है, देख सकते हो। क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैंने सोचा इसको लेकर रह जाती हूँ घर में, और हस्बैंड भी नहीं गए शादी में क्योंकि मैं अगर बाबू को लेकर रुकूंगी तो अकेले नहीं हो पाता है। रात में बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो हस्बैंड अभी ऑफिस में ही है, ऑफिस से आएंगे उसके बाद जो भी होगा। तो अभी चाय वाय बनाने का कोई आज है नहीं क्योंकि पापा जी रहते हैं शाम को, इसलिए मैं चाय बनाती हूँ उनके लिए, मैं तो पीती ही नहीं हूँ। तो अभी मैं बाबू के साथ ही थोड़ा देर खेलूंगी, फिर सांस दिखाने का टाइम आएगा तो सांस दिखाने जाऊंगी। अभी सांस दिखाने का टाइम भी नहीं आया है, तो सुनते हो, ऐसे ही करते रहती है पूरा दिन। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए आज क्या क्या होता है रात तक। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ सोचो वैसा होता नहीं है। मैं कुछ दिनों से ज़्यादा एक्साइटेड थी कि शादी में जाना है, शादी में जाना है, तो व्लॉग भी करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मतलब जैसा सोचो ना वैसा हो ही नहीं पाता है। ऐसा आपके साथ होता है क्या? कमेंट में बताइएगा कि जो सोचो वैसा होता नहीं है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा मत कर बेटा, ये बहुत परेशान कर रही है, तो मैं इसके साथ थोड़ा देर खेलती हूँ। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए रात तक क्या क्या होता है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि क्या सब करती हूँ मैं रात तक। वैसे आज ज़्यादा कुछ खास तो होगा नहीं ब्लॉग में, लेकिन फिर भी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो वैसे भी चलते हैं थोड़ा देर ऊपर छत पे चाची के पास, बाबू को खेलने देते हैं। ये थोड़ा देर वहाँ पे खेल लेगी तो इसका भी थोड़ा सा मन अच्छा हो जाएगा। नीचे में कितना देर बैठेगी ये भी। तो चलिए थोड़ा देर ऊपर में घूम के आते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं ऊपर में क्या करती हूँ मैं। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी वहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सबके सामने में ज़्यादा वीडियो बना पाना। तो चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर से घूम के आते हैं थोड़ा देर। तो गैस बहुत देर खेल लिए ऊपर में, बाबू बहुत ज़्यादा थक गई है, चलते हैं नीचे। अंधेरा भी हो गया रात को, बहुत देर खेली है ऊपर, थक भी गई है, पूरा पसीना पसीना हो गया। ये अब आगे लीजिए, थोड़ा सा हम लाइट वाइट ऑन कर देते हैं क्योंकि गए थे तो पूरा ऑन करके नहीं गए थे वो ऊपर। तो गैस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इस बाबू को मैं थोड़ा सा शांत कर देती हूँ यहाँ पे। तो गैस बाबू सो गई है, उसको मैंने सुला दिया, और जब तक मैं बैठी थी उसको सुलाते, मतलब दूध पिला रही थी, तो आवाज़ थोड़ा सा धीरे से बोल रही थी अंदर में क्योंकि बाबू फिर उठ जाती है आवाज़ सुन के। तो तब तक मेरा पैर पूरा सुन्न हो गया, ऐसे जैसे कि
उठ ही नहीं रहा, कितना देर से बैठी थी मैं, उसको दूध पिलाते पिलाते मेरा पैर पूरा सुन्न हो जाता है। तो अभी देख सकते हो आप, पापा जी का रूम पूरा खाली है। पापा जी अभी नहीं है रूम घर में, क्योंकि पापा जी मैंने आपको बताया जैसे कि शादी में गए हैं। मैं बैठ के अच्छे से आपको बताती हूँ। तो गैस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शादी में क्यों नहीं गई। तो मेरा शादी में जाने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन फिर पापा जी बोले कि तू शादी में जाएगी तो वहाँ पे रूम घर में अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रहा था ऑफिस से, तो वो नहीं जा पाते। तो वहाँ पे हमको मुझे बाबू को लेकर घर में अकेले रहना पड़ता, क्योंकि सभी बाराती चले जाते और हमारे यहाँ लेडीज़ पार्टी बाराती नहीं जाते हैं। तो इसलिए पापा जी बोले कि तुम मत जाओ अभी, अगर हो ऐसा होगा तो रिसेप्शन में चली जाना, जब मतलब लड़की का वहाँ से दुरागमन होके आएगी ना फिर चली जाना, उसमें अगर मन होगा तो चली जाना, अभी मत जाओ क्योंकि घर में अकेले रहना पड़ेगा, हम लोग तो बाराती चले जाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। कभी कभी होता है कि अगर आपका मन भी है तो आप नहीं जा पाते हो कुछ कारण से, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो खैर कोई नहीं, अगर होगा तो हम लोग रिसेप्शन में जाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मतलब लड़की कैसी है। मेरी देवरानी हुई, वैसे तो छोटी देवरानी हुई मेरी, अपनी नहीं चचेरी है लेकिन देवरानी ही हुई। तो कोई नहीं, अभी घर में हैं हम। तो यहाँ पे मैं बाबू को दिन में देती हूँ चटाई बिछा के पूरा खेलने। यहाँ पे मैगी का पैकेट भी मैंने तभी दे दिया था उसको, तो ये सब मैं उठाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं रात में खाने में क्या। तभी पापा जी जा रहे थे तो यहाँ पे पूरा किचन को भी मैंने ऐसे ही पूरा फैला के रख दिया था, तो इस सब को भी मैं समेटती हूँ। सब्जी भी आज दिन का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं देखती हूँ अगर होगा तो सिर्फ रोटी ही बना दूंगी, क्योंकि सब्जी बचा हुआ है तो उसे फेंकने में भी अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड आते हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या खाएंगे रात में, तो उनसे पूछ के मैं बना देती हूँ। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, देखिए क्या क्या होता है आज रात तक। अगर मैं कोशिश करूँगी कल से मैं पूरा सुबह से व्लॉगिंग करने का, अगर मुझसे हो पाया तो। हो ही नहीं पाता है क्योंकि बाबू, मैं उठती हूँ और मेरे साथ साथ बाबू भी उठ जाती है, फिर कैमरा कहाँ फ़ोन कहाँ कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। आप लोग समझ सकते होंगे अगर किसी का छोटा बच्चा है तो इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करती हूँ अपना कि मैं व्लॉगिंग करूँ, आप लोगों के साथ अपना पूरा मतलब दिनचर्या शेयर करूँ, क्या क्या मैं करती हूँ, और आप लोग भी देखिए। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। अभी पहले मैं इन सबको पूरा समेट लेती हूँ। तो गाइस मैंने चटाई उठा के यहाँ पे रख दिया और सारा सामान समेट के रख दिया। मैं अभी पानी पी लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। अभी किचन का भी सबको समेटा हुआ हो ही गया है, तो मैं जाती हूँ थोड़ी देर बाबू के पास ही बैठती हूँ। बाबू सोई है तो अभी कुछ मुझे करना है नहीं। आप लोग देखो, बाबू यहाँ पे सो गई है, तो अभी मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती इसके पास। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, जब हस्बैंड आते हैं उनसे पूछती हूँ खाने में क्या बनाना है। अभी कोई काम है ही नहीं, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ इसके पास ही, उसके बाद आप सब। तो वैसे चलो चलते हैं, खाना बनाते हैं, खाने बनाने की तैयारी करते हैं। हस्बैंड को खाना है दाल फ्राई, चावल और सब्जी। तो मैं अभी दाल फ्राई करती हूँ, चावल बनाती हूँ, सब्जी है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने बोला है भुजिया बनाने, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा आलू गोभी का भुजिया भी बनाती हूँ। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। तो गैस उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पे खाना बनाने गई, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे दूध चढ़ा देती हूँ, पहले दूध हो जाएगा उसके बाद मैं दाल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध का गैस ऑन कर दिया, उसके बाद दोनों साइड मैंने दूध चढ़ा दिया। फिर मैं यहाँ पे जो बिखरा हुआ था गैस के ऊपर, तो आटा वाटा था उसको मैंने अच्छे से झाड़ के रख दिया। फिर मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर लिए, दोनों को अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके साइड में करके रख दिया। इसको मैं दाल में तड़का लगाने के लिए काट के रख रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कुकर भी चढ़ा दिया, मेरा दूध हो चुका था, तो दूध को मैंने दूसरी साइड रख दिया और इस साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया। कुकर थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तब तक मैंने सोचा चावल भी रख लेती हूँ लेके। फिर मैं यहाँ पे चावल लेके रख लिया था और उसके बाद मैंने देखा कि कुकर मेरा गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी, जैसे हम छोका लगाते हैं वैसे ही लगा रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे साइड में चावल चढ़ा दिया था, उसके बाद यहाँ पे मेरा जीरा भी गर्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे कटा हुआ प्याज टमाटर मिर्च जो भी था सब
इसमें डाल दिया। उसके बाद इसको थोड़ी देर सौते होने के लिए रख दिया। इसमें कुछ भी मसाला वसाला मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे दाल था, अरहर और मसूर का दाल था, दोनों मिक्स था, दोनों को मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद हल्दी नमक डाल के दोनों को फिर कुकर को बंद करके रख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बैगन का चक्का बनाने। हस्बैंड को बैगन का चक्का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बैगन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि बैगन का चक्का बना देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने दिन का जो बचा हुआ सब्जी था वो भी चढ़ा दिया था। मैं सोचा इसको भी गर्म कर लेती हूँ, जब है तो फेंकना क्यों, गर्म कर दूँगी तो हस्बैंड खा ही लेंगे। फिर मैंने सब्जी को गर्म करके साइड में करके रख दिया और लोहिया को फिर से धो लिया और जो भी मतलब बर्तन थे वो भी थोड़ा सा धो के रख लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बैगन का चक्का को काटा। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले जो भी होते हैं, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला लिया ताकि पूरा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए बैगन में। उसके बाद मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा दिया था साइड में ही, उसमें फिर मैंने तेल डाला। मैं सरसों का तेल ही में खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे सरसों का तेल ज़्यादा पसंद होता है। फिर उसमें बैगन डाल के थोड़ा सा तेल गर्म हो गया था, उसके बाद बैगन डाल के रख दिया ढक के। बैगन को तेज़ आंच पे ही पकाना होता है, नहीं तो वो फिर अजीब सा होने लगता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं यहाँ पे गोभी काटने आई थी कि बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो हस्बैंड बोले कि बाबू को ले लो थोड़ी देर, नहीं तो ये बहुत रो रही है। फिर मैं चली गई थी बाबू को लेने और गोभी को ऐसे रख दिया। तो हस्बैंड बोले छोड़ दो, गोभी मत बनाओ, सब्जी है तो मैं सब्जी ही खा लूँगा। फिर मैंने गोभी को छोड़ दिया वैसे ही। बन गया है पूरा दाल चावल, और मैंने यहाँ पे बनाया बैगन का चक्का और यहाँ पे इसमें चावल दाल है, इसमें चावल है और इसमें दिन वाला सब्जी है, तो मैं सोची वही हस्बैंड को दे देती हूँ क्योंकि फेंकना क्यों है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा खाना बन गया, अब मैं उनको खाना दे देती हूँ। बाबू भी रोने लगी है, बाबू ज़्यादा देर रहती नहीं है ऐसे मेरे बिना, तो मैं अब उसके पास जाऊँगी, ये सब समेट देती हूँ। तो मैं खाना खाने के बाद आपसे तो गाइस अभी खाना पीना हमारा हो गया है। मैं भी थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, 10:30 बजे और बाबू भी अंदर सोई है, इसलिए मैं अंदर वीडियो का एंडिंग नहीं दे पाई क्योंकि बाबू आवाज़ सुन के उठ जाती है फटाक से। अभी केक वेट सब मैंने लगा दिया, रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। देखती हूँ कल का दिन हमारा कैसा होता है। आज का दिन तो ठीक है, ठीक ठाक ही था। तो इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश थे, स्वस्थ थे, मस्त थे, गुड नाइट।